अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली हसन। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का स्पेशल एपिसोड हम बनाने जा रहे हैं चैम्पियन ट्रॉफ़ी के बारे में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं सैयद मुर्तज़ा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई भी इंसान ऐसा नहीं देखा जिसके पास इतना नॉलेज होगा क्रिकेट के बारे में। अगर ये किसी टीवी शो में होते तो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा रेटिंग वाले स्टार होते, क्योंकि इनसे आप किसी भी किस्म का नॉलेज क्रिकेट के बारे में पूछ लें, आप इनके फिंगर टिप्स पे है। तो विदाउट डिलेइंग हम वेलकम करते हैं मुर्तज़ा को। वेलकम मुर्तज़ा। थैंक यू सो मच। ये आपने कुछ ज़्यादा तारीफ़ कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मोहब्बत है क्रिकेट के साथ। बचपन से एक ही स्पोर्ट को फॉलो किया और वो क्रिकेट है, और पाकिस्तानी टीम के शुरू से डाई हार्ड फ़ैन रहे हैं, तो इस वजह से ज़रा थोड़ा ज़्यादा क्रिकेट के साथ अटैच है। तो सबसे पहले हम आपसे क्वेश्चन एक करते हैं कि पाकिस्तान का जो इस टाइम स्क्वाड है अनाउंस हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के स्क्वाड की इतनी कैपेसिटी है कि वो जो अपना टाइटल है इसको डिफेंड कर सके और दोबारा इस दफ़ा चैम्पियन ट्रॉफ़ी को जीत सके? देखें, सबसे पहले तो हम एज अ पाकिस्तानी यही कहेंगे कि पाकिस्तान ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो हम होम में कर रहे हैं ये जीते और अपना टाइटल डिफेंड करे, जो हमने 2017 में इंडिया को शिकस्त दे के जीता था। लेकिन अगर हम स्क्वाड की बात करते हैं तो हमारे स्क्वाड के ना सर है ना कोई पैर है। एक बाबर आजम को लेके हम चल रहे होते हैं कि यार बाबर हमें मैच जितवा देगा। नो डाउट बाबर की परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं कि 77% रन्स उन्होंने विनिंग कॉज में किए, जो उनके ओडीआईज़ के रन्स हैं। लेकिन आप ये देखें कि हम एक ओपनर के साथ जा रहे हैं जो कि फ़खर ज़मान है, जो खुद कम बैक कर रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद, 6 से 8 महीने के बाद इंजरी थी, उसके बाद उन्होंने कम बैक किया है। बिल्कुल। और दूसरा हम देखें, हम एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा रहे हैं। अच्छा, जैसे मुर्तज़ा आपने कहा कि हम एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मैचेस डिफरेंट पिचेस के ऊपर हैं और एक यूएई में भी है हमारा मैच, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे तो हमें स्पिनर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो एक स्पिनर क्या काफ़ी होगा? देखें, सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान के लिए यही बनेगा कि पाकिस्तान के तीनों मैचेस तीनों डिफरेंट प्लेसेस पे हैं। पहला मैच हम कराची में खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, वहाँ पे भी मेरे ख्याल से हम 3 पेसर के साथ जाएंगे, और जो सेकंड स्पिनर होगा वो हम अपने ऑलराउंडर्स को यूज़ करेंगे जो पार्ट टाइमर हैं। नो डाउट कि वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, चाहे वो सलमान अली आगा हो चाहे वो खुशदिल शाह हो, लेकिन फिर भी रेगुलर स्पिनर होता है। उसके बाद हमारा दूसरा मैच इंडिया के साथ दुबई में है, वहाँ पर भी हमें स्पिनर की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम तीसरे मैच की बात करते हैं तो वो हमारा रावलपिंडी में है, जहाँ पे शायद हम 4 फास्टर खेलते हुए देखें पाकिस्तान की तरफ से। अगर हम स्पिनर की बात करें तो हमारे पास एक ही मेन स्पिनर है, और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसी पिच पे जहाँ पे स्पिनिंग विकेट है तो हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इनको हट के हम अगर फ़हीम अशरफ की बात करते हैं और उस्मान खान की, तो आप इनको कैसे देखते हैं कि डोमेस्टिक में इनकी क्या परफॉर्मेंस थी और किस बेस के ऊपर इनको टीम में लेके आए हैं? देखें, अगर हमने लीग परफॉर्मेंस पे ही किसी को सिलेक्ट करना है तो हम अपना डोमेस्टिक बंद कर देते हैं। हमने डोमेस्टिक क्यों रखा हुआ है? जो लड़के डोमेस्टिक खेल रहे हैं ये उनके साथ ज़्यादती नहीं है? फ़हीम अशरफ की लास्ट वनडे इंटरनेशनल की मैं आपको एवरेज बताता हूँ। बैटिंग में उनकी एवरेज है 8.6 और बॉलिंग में 109। अब आप देखें कि 1.5 साल से जो बंदा ओडीआई क्रिकेट ही नहीं खेला, जो डोमेस्टिक ही नहीं खेला, वो बांग्लादेश की लीग में परफॉर्मेंस करके वापस टीम में आ जाता है। उस्मान खान ने आज तक ओडीआई में डेब्यू ही नहीं किया। T20 में आपने देखा है कि उनको पिच पे नाचते हुए हमने देखा है, चाहे वो 2024 का वर्ल्ड कप हो या बाकी कोई मैचेस हों, तो वो किस बेस पे एज अ सेकंड विकेट कीपर स्क्वाड के साथ हैं। नाजरीन, मैं ख़ुद क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और काफ़ी टाइम मैंने खुद क्रिकेट खेली है, तो इस टाइम जो जोशो खरोश और जो गुस्सा मुर्तज़ा के चेहरे के ऊपर है या इनके टोन में नज़र आ रहा है, मैं उसको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि एक प्लेयर इतनी मेहनत करता है और सारा साल परफॉर्म करता है, आप उसको ड्रॉप करके ऐसे शख्स को लेके आते हैं जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है और डेब्यू भी नहीं है। तो फिर हम बात करते हैं हमारी पीसीबी को, या जो हमारी कमेटी है जो सिलेक्ट करती है, सिलेक्शन कमेटी को अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे फैसले आ जाते हैं कि कोई नॉर्मल इंसान है जिसके उसकी समझ में भी नहीं आ रहे होते, तो ये लोग ऐसे फैसले कैसे कर देते हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। कि आप बाबर की इनिंग को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं पाकिस्तान के विनिंग के लिए, क्योंकि बाबर एक मेन ऐसे प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, और मेरे ख्याल से अगर जिस टाइम वो जल्दी आउट होते हैं तो टीम को बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस करना पड़ता है। तो बाबर की क्या इंपॉर्टेंस है इस हमारे चैम्पियन ट्रॉफ़ी में? देखें, बात ऐसी है कि बाबर के 77% रन्स, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ ये चीज़, के विनिंग कॉज में आए हैं ओडीआई में। इवन जो अहमद शहजाद, जो सबसे बड़े क्रिटिक्स हैं बाबर के, उन्होंने भी ये कहा है कि आपकी ओडीआई की क्रिकेट बाबर के अराउंड चलती है। ठीक है, जब आप बाबर आजम को, अभी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि बाबर आजम को कहा गया है रिजवान और आकिब जावेद की तरफ से कि आप ओपनिंग करें, जिसमें हमारे बैटिंग कोच शाहिद साहब भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने बाबर को ये कन्विंस किया कि आप एज अ ओपनर खेलें। आप मुझे ये बता दें, जो आपका मेन बैट्समैन है, जो नंबर 3 पे, जिसने 5,500 रन्स किया है, जिसने 1900 किए हैं, जिसकी 60 की एवरेज है, आप उस प्लेयर को कैसे उसकी पोजीशन एक मेन टूर्नामेंट से पहले चेंज कर सकते हैं?
और मिसाल ये दी गई है जी कि सचिन तेंदुलकर ने भी तो आधे कैरियर में एज आ ओपनर जाके परफॉर्मेंस दी है। तो भाई सचिन के साथ खेलने वाले कौन थे? सचिन के साथ गंगोली थे, सहवाग थे, उससे पहले अगर देखा जाए अजरुद्दीन थे जो उनको बैक करने वाले थे। यहाँ पे कौन है? आप मुझे कोई एक मैच बता दें कि फ़खर जमान तो चलो अभी कम बैक कर रहे हैं, फ़खर जमान पे हम इतना रिलाई नहीं कर सकते, नो डाउट वो हमारे मैच विनर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर फ़खर जमान जल्दी आउट हो जाते हैं और बाबर जल्दी आउट हो जाते हैं, इसके अलावा आपका नीचे कौन रन्स करेगा? आपने उस्मान खान को रखा हुआ है, अगर वो खेलते हैं तो वो डेब्यू करेंगे। सऊद शकील 2023 के वर्ल्ड कप के बाद अब वापस टीम में आए हैं। कामरान गुलाम और तैयब ताहिर दोनों न्यू हैं, ठीक है। नीचे आपने फ़हीम अशरफ को अगर खिलाना है तो उनकी एवरेज आपके सामने है लास्ट मैचेस की। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे सिलेक्शन कमेटी क्या सोच रही है, हमारे कोचेज़ क्या सोच रहे हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बाबर आजम ओपनिंग करते हुए फेल हो जाते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा, मैं बाबर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात बहुत सीरियस और सोचने वाली है कि जो लोग आज बाबर को मशवरा दे रहे हैं ओपन करने का, क्या वो अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे चैम्पियन ट्रॉफ़ी के बाद? क्या चैम्पियन ट्रॉफ़ी के बाद ये हमें देखने को मिलेगा? अल्लाह ना करे कि हम अगर जल्दी आउट ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाते हैं तो क्या हमें ये बहाने देखने को नहीं मिलेंगे कि बाबर ने ओपनिंग की, बाबर नहीं चला, सैम अयूब इंजर्ड था, इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस नहीं हुई, फिर हम किस पे ब्लेम गेम करेंगे? देखिए, हम लोग हमेशा से देखते हैं और सुनते आए हैं कि कामयाबी के 100 बाप होते हैं लेकिन नाकामी को कोई भी अडॉप्ट नहीं करता। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर तो बाबर आजम अच्छे परफॉर्मेंस दे देते हैं तो फिर तो सब कहेंगे क्योंकि हम लोगों ने मशवरा दिया था कि ये ओपन करें, तो वो हमारे मशवरे पर चलें और काफ़ी अच्छा जो उनका रिजल्ट है। लेकिन अगर वो नाकाम होते हैं तो फिर वही बात है, कोई भी उनके फेवर में नहीं आएंगे और सब उनके अगेंस्ट बात करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैम्पियन ट्रॉफ़ी में इंडिया को शिकस्त दी और उसके बाद हम लोगों ने ट्रॉफ़ी जीती। तो इस टाइम इंडिया की टीम भी काफ़ी टफ है और हम देखते हैं कि इंडिया की टीम एक ऐसी टीम है जो कंसिस्टेंटली काफ़ी स्कोर करी और बड़ा मतलब वो एग्रेसिव खेलते हैं। तो वो बदला लेंगे और वो ट्रॉफ़ी वापस लेना चाहेंगे या पाकिस्तान डिफेंड करने में कामयाब होगा? देखिए जी, एज अ पाकिस्तानी तो मैं यही चाहूँगा कि पाकिस्तान इंडिया को हराए दुबई में 23 फरवरी को। लेकिन अगर आप ऑन पेपर बात करते हैं तो इंडिया की टीम पाकिस्तान की निस्बत बहुत बैलेंस और स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होगी उनके स्पिनर्स, वो 3 स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं। और हमारी प्लानिंग क्या थी? चैम्पियन ट्रॉफ़ी से पहले हम सुफियान मुकीम को खिलाते रहे कि भाई ये हमारा मेन स्पिनर है, मेन स्पिनर है, मेन स्पिनर है। जब स्क्वाड अनाउंस हुआ, मेन स्पिनर स्क्वाड में नहीं है। तो बाकी हमेशा से कोई भी टूर्नामेंट हो हम दुआओं पे चलते हैं। इस दफ़ा भी हम दुआ करेंगे कि पाकिस्तान इंडिया को भी शिकस्त दे और ट्रॉफ़ी भी अपने नाम करे इंशाल्लाह। ये हम लोग मौज़ों के ऊपर यकीन करते हैं और अल्लाह ऐसा मौज़ा करे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया पाकिस्तान में कोई अच्छी खुशी की खबर नहीं आई और पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हम लोगों के दिल जुड़े हुए हैं और हम लोगों के इमोशंस बड़े जुड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी जीते और एक खुशी का लम्हा हमारे लिए आए। अच्छा, मुर्तज़ा से मैं एक और क्वेश्चन करूँगा कि मुर्तज़ा की प्रेडिक्शंस काफ़ी अच्छी होती हैं, तो मुर्तज़ा आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि सेमीफाइनल में हमारी कौन सी 4 टीम्स जाएंगी? देखें, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान इंशाल्लाह, और हमारे ग्रुप से दूसरी जो टीम ऑन पेपर देखने में लग रही है वो इंडिया होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह हर टूर्नामेंट में नो डाउट कि वो अंडरडॉग्स रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा मुझे ये लगता है कि इंडिया क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल के लिए न्यूजीलैंड की निस्बत। और अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ बहुत टफ मुकाबला होने वाला है। वहाँ पे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान, तो कांटे का मुकाबला होगा। मैं जो 2 टीमें वहाँ से सिलेक्ट करूँगा वो होंगी ऑस्ट्रेलिया एंड अफ़गानिस्तान। अच्छा, अगर हम राइवलरी की बात करें तो पाकिस्तान इंडिया को सबसे बड़ा राइवल समझा जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की राइवलरी भी काफ़ी ज़्यादा इन हो चुकी है। फिर भी हमारी कोशिश ये होगी और हमारी दुआएं भी हैं, हमारी कोशिश तो कुछ भी इसमें नहीं है, हमारी दुआएं ये होंगी कि पाकिस्तान और इंडिया का फ़ाइनल देखने को मिले, क्योंकि वो एक ऐसा मैच होता है कि जिसमें इंसान ऐसा जोशो खरोश से देख रहा होता है कि उस टाइम या तो हमारी कह लें कि जो खुशी है वो इंतहा को पहुंच जाती है या हमारा गम बहुत इंतहा को पहुंच जाता है, लेकिन उस चीज़ के लिए हम रेडी हैं और वही चीज़ हम देखना चाहते हैं और पूरी दुनिया के जो फ़ैन हैं वो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला देखना चाहते हैं। तो दुआ यही है कि एक साइड से पाकिस्तान आए और दूसरी साइड से इंडिया आए और दोनों को हम फाइनल में देखें। बाकी आज के एपिसोड हम ख़त्म करते हैं। बिल्कुल हमने छोटी सी एपिसोड बनाई थी क्योंकि ये स्पेशल एपिसोड थी। प्लस आप लोगों में से कोई भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहे तो अपना आइडिया हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डिटेल्स हमने दी हुई हैं। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।